अच्छा, सबसे जो मैंने इंटरव्यू में बताया कि कॉमन एक इसके बारे में जो फियर मॉन्गरिंग है, जो कि सच भी है, कि अपेंडिक्स फट गया। इस फटने को समझाइए, क्या है अपेंडिक्स फटना? अपेंडिक्स मैंने जैसे बताया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब इसकी जो एक ओपनिंग होती है वो धीरे धीरे ऑब्लिटरेट होती है, छोटी होती चली जाती है। दूसरी ओपनिंग तो होती नहीं है, ब्लाइंड, दूसरा ब्लाइंड एंड होता है। तो एक सैक लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल चला गया, क्योंकि इसकी ओपनिंग छोटी है तो वो कई बार फंस जाता है उसमें, जिसे हम फीकोलेथ या अपेंडिकोलेथ कहते हैं। या उसकी अपनी सिक्रीशंस होती हैं कुछ अपेंडिक्स की, ठीक है, जो बाहर नहीं निकल पाई किसी वजह से, तो अपेंडिक्स इन्फेक्ट हो जाता है। जब ये इन्फेक्ट होता है तो इसमें स्वेलिंग होनी शुरू होती है। अब दो चीज़ें हैं, या तो स्वेलिंग एंटीबायोटिक से सेटल हो जाएंगी, या स्वेलिंग की वजह से लंप बन जाएगा, या स्वेलिंग इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपेंडिक्स फट जाएगा। तो उसका फेट क्या होगा, ये अनट्रीटेड पेशेंट्स में कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार लंप बन जाता है। लंप का मतलब है कि अगल बगल छोटी जो गांठ बन जाती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो ओमेंटल फैट होते हैं, पेट की चर्बी जिसे हम कहते हैं, वो सब आकर के चिपक जाती है, गांठ बन जाती है। या तो उसमें पस पड़ सकता है, या फिर अपेंडिक्स बर्स्ट कर जाती है, बिकॉज उसकी इलास्टिसिटी उतनी नहीं है, अंदर कलेक्शन हुआ जा रहा है, बाहर निकलने का स्कोप नहीं है, तो वो कई बार बर्स्ट कर जाती है। क्या बर्स्ट करती है, या और उसके पहले अगर पस जमा है उसमें, ये कैंसरस भी हो सकता है किसी रूप में? हाँ, कैंसरस बहुत रेयर है, बट कैंसरस होते हैं, अपेंडिक्स कैंसरस होते हैं, कार्सिनोइड अपेंडिक्स होता है, बट वो बहुत रेयर है। अपेंडिक्स हमेशा समय देता है। जब पेट दर्द होता है तो इट ऑलवेज गिव्स 24 घंटे का समय होता है उसको ऑपरेट कराने का। अच्छा। तो अगर उस वक्त करा लिया जाए, विच इज़ अ वेरी सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड सी सर्जरी होती है, तो पेशेंट एक दिन में अब डिस्चार्ज होकर चला जाता है। लेकिन अगर आपने उसको ऑपरेट नहीं कराया तो फिर उसका फेट क्या होगा, उसमें लंप बनेगा या एब्सेस मतलब पस जमा होगा, पस का पॉकेट बनेगा या फटेगा, वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अच्छा सर, पेट में अपेंडिक्स का पेन पेट में ही होता है, किस साइड होता है सर, आप बता सकें तो? पेट में जो अपेंडिक्स का पेन की शुरुआत होती है वो अम्बलाइकस के अराउंड होती है, नाभि के पास। अच्छा, यहाँ बीच में। उसके बाद धीरे धीरे वो पेन होकर के राइट लोअर साइड में आ जाती है, मूव करती है, और फिर वहीं पर जाके वो लोकलाइज हो जाती है। तो अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन समझना चाहेंगे तो अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो फ्रॉम अम्बलाइकस, नाभि से, जो हमारा मोस्ट प्रोट्रूडिंग पार्ट है, कमर की हड्डी जिसको हम ASIS जो कहते हैं, जो मोस्ट ये बोनी जो प्रोट्रूडेंस है, वहाँ पर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। तो मीडियल 2/3 मतलब इधर का 2/3, पहले का 2/3 हिस्सा और आखिरी के 2/3 हिस्से का जो जंक्शन होता है, वो एक टिपिकल पॉइंट होता है, उसको मैकबर्नीज पॉइंट हम कहते हैं। वो एक टिपिकल पॉइंट होता है जहाँ पर अपेंडिक्स का पेन होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्त्रियों में अक्सर इसे पीरियड का पेन समझ करके इग्नोर किया जाता है, पुरुषों में भी एसिडिटी, गैस या इसको समझ के इग्नोर किया जाता है। तो क्योंकि लोकेशन नहीं पता है कि शार्प पेन हो कहाँ पे रहा है, तो आपने बताया कि राइट में और यहाँ बीच में कहीं, राइट और लोअर क्वाड्रेंट में। हाँ, लोअर क्वाड्रेंट नीचे की तरफ। और क्या सिम्टम होते हैं सर अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया है या बर्स्ट हो गया? तो पहले बर्स्ट तो देखिए बहुत बाद की चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि पेशेंट को हल्का बुखार आ सकता है या हाई ग्रेड फीवर आ सकता है। उसका उसे पेन रहेगा, नॉजिया, वॉमिटिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। पेट जो साइट मैंने बताया उस जगह पे टेंडरनेस, मतलब दर्द बहुत रहता है। ये सिम्टम ऐसे भी हैं कि इनको आप अलग से पहचान सकते हैं, इनको आप अलग से पहचान सकते हैं। अगर इनके साथ दर्द हो रहा है तो? हाँ, इनके साथ दर्द हो रहा है तो आप अलग से पहचान सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड एक बहुत बेसिक जांच है, हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड हम CT स्कैन मानते हैं, बट अल्ट्रासाउंड से मोस्टली डिटेक्ट हो जाता है।